नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बड़ी विशेष महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि शनि क्या आपके ऊपर साढ़े साती में है, क्या शनि आपके ऊपर ढैया में है, और शनि के 5 प्रकार के फल। जी हाँ, अब 5 प्रकार ऐसे कि दो तो इनकी राशियां होती हैं, एक मकर और दूसरी कुंभ, और इसके अलावा 3 इनकी दृष्टियां होती हैं। तो यानी कि शनि 12 में से 5 भावों को एक साथ एक ही समय पर प्रभावित करते हैं, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत महत्वपूर्ण फल यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि शनि तुला राशि के सभी दर्शकों के लिए कैसा रिजल्ट देते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक आपको सुनना चाहिए। न्यायमूर्ति हैं, कर्म फलदाता हैं, कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है, ग्रहों के अधीन होता है, और जैसा हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं वो सब किसी न किसी रूप में शनि, राहु, केतु इन ग्रहों के द्वारा ही होती हैं। अब तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि शनि के मित्र हैं। अब ऐसी स्थिति में शनि के पास 2 भाव आ जाते हैं। आपके सामने की कुंडली लगी है जहां 10 नंबर लिखा है और 11 नंबर लिखा हुआ है। ये जो 2 स्थान हैं इनको बोलते हैं चतुर्थ भाव, जहां 10 नंबर लिखा है, और पंचम भाव जहां पर 11 नंबर लिखा है। चतुर्थ भाव होता है केंद्र का और पंचम भाव होता है त्रिकोण का। तो केंद्र की और त्रिकोण की जिम्मेदारी शनि ग्रह के पास सभी तुला राशि के जातकों के लिए आ जाती है। अब ऐसी स्थिति में शनि आपके जीवन को क्या प्रभावित करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, और इनकी दृष्टियों के फल को बताऊंगा। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का किसी भी रूप में प्रभाव नहीं है, इसलिए आप उससे बिल्कुल चिंता मुक्त, भय मुक्त हो जाइए। वैसे तो इतनी सारी वीडियोस में हम पहले भी ये बता चुके हैं कि तुला राशि पर अभी फिलहाल कुछ भी शनि का प्रभाव नहीं है, पर फिर भी लोग नहीं जानते होते हैं, अवगत नहीं हो रखे होते हैं चीज़ों से, तो नहीं पता चल पाता। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहला पॉइंट कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव नहीं है साढ़े साती के रूप में। दूसरा पॉइंट, शनि की ढैया। अब ढैया कर्क पर चल रही है, वृश्चिक पर चल रही है, तो तुला पर तो है नहीं। तुला से तो ये 2023 में जनवरी माह में समाप्त हो गई थी। तो यानी कि आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव नहीं है, उससे भी आप भयमुक्त हो जाइए। अब बात करेंगे वो 3 फल जो मुझे दृष्टियों के बताने हैं, और इसके अलावा शनि अभी फिलहाल आपके लिए शुभ है या अशुभ है, तो अब वो सुन लीजिए। फिलहाल की जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार शनि आपके लिए शुभ है। अब वो शुभ इसलिए है कि ये 5th हाउस में बैठे हैं, और 5th हाउस त्रिकोण का होता है, पंचम भाव। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा जहां पर ये 10 नंबर ये 11 नंबर लिखा है, यहां शनि बैठे हुए हैं, और ये 11 नंबर शनि की कुंभ राशि होती है, यानी कि अपने ही घर में बैठे हैं। तो ये बुद्धि के उन्नति के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, प्रतियोगी मतलब जिसको परीक्षाएं बोलते हैं, अकस्मात धन लाभ के लिए, शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए, ऐसी सब चीज़ों के लिए शनि ग्रह कुंडली में बहुत ही आपके पॉजिटिव हैं। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। और आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद के भी स्वामी हैं शनि। तो फिलहाल की स्थिति में शनि इस वर्ष पूरे 2024 में आपके लिए शुभ फल देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद में भी इजाफा होगा, और इसके अलावा आपके एजुकेशन में और कुछ अकस्मात धन लाभ प्राप्ति के भी योग बनेंगे। तो अब विषय आता है उन 3 फल का जो आपसे अब बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है चर्चा करना। पहला और इम्पॉर्टेंट, शनि जहां ग्रह बैठते हैं जिस भी घर में, उस घर से वो 3री, 7वीं
और 10वीं जो राशि पड़ती है उनको दृष्टियों से प्रभावित करते हैं। तो शनि कुंभ राशि में बैठे हैं, आपको दिखाई पड़ ही रहे हैं 11 नंबर में। तो इनकी तीसरी दृष्टि मेष राशि पर आ रही है, और तीसरी दृष्टि जहां आ रही है मेष राशि पर, ये 1 नंबर पर, ये घर है दाम्पत्य जीवन का, जिसको मैरिज लाइफ का घर बोला जाता है, व्यापारिक पार्टनर का भी बोला जाता है, दैनिक इनकम का भी बोला जाता है। इस घर में है, इसका मतलब ये हुआ कि शनि का यहाँ बैठना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण और काफ़ी मतलब देखना इस घर को महत्वपूर्ण हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? क्योंकि शनि की एक राशि होती है उच्च और एक राशि होती है नीच। तो ये मेष राशि में नीच के होते हैं शनि महाराज, और तुला राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। तो यानी कि जो तीसरी दृष्टि है ये अच्छी नहीं है, ये घातक है। वो इसलिए घातक है कि ये नीच राशि के ऊपर पड़ रही है। तो यानी कि आपके निजी जीवन, दाम्पत्य जीवन को काफ़ी ज़्यादा कलह कलेश में निश्चित तौर पर लेकर के आएंगे शनि महाराज। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, बिल्कुल पूर्ण रूप से। जी हाँ, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु दो मत कैसा भी कोई भी दोहराया नहीं है। ये पूर्ण रूप से आपको बता देता हूँ कि शनि ग्रह आपकी पत्रिका में प्रभावित कर रहे हैं, और कर रहे हैं क्या? मैरिज लाइफ को, आपके व्यापारिक पार्टनर को। तो ये आपको सतर्क रहना पड़ेगा, इनसे मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, यानी कि शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि, और वो जा रही है इधर सिंह राशि पर। यहाँ ये जो 5 नंबर लिखा है शत्रु राशि पर है, सूर्य की राशि पर है। शत्रुता का व्यवहार रखेंगे, आपके लाभ में कमी करेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ नहीं बनने देंगे, घर में मांगलिक कार्यक्रमों में रोक लगाने का काम शनि ग्रह के द्वारा होगा। यानी कि शनि की ये जो सप्तम दृष्टि है बिल्कुल भी लाभदायक दिखाई नहीं पड़ती। थोड़ा अलर्ट रहें, सावधानी पूर्वक कार्य करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसी प्रकार से शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि, जिसको 10th दृष्टि कहा जाता है, वो जा रही है वृश्चिक राशि पर, जहां पर लिखा है ये 8 नंबर। ये जो 8 नंबर है ना इधर, ये धन का घर है, ये मंगल का घर है, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये शत्रु को देख रहे हैं, पैसे के घर पर अपने दुश्मन को देख रहे हैं, यानी कि पैसा नहीं रुकने देंगे, पैसे का व्यय ज़्यादा होगा, पारिवारिक कलह कलेश तनाव की स्थिति को बनाएंगे। आप बोलोगे कि पंडित जी यहाँ दिक्कत आ रही है, बन नहीं पा रही, घर में विवाद बहुत बढ़े हुए हैं, ऐसे विचार आपके सामने निकल के आएंगे, क्योंकि वृश्चिक को देख रहे हैं। अच्छा नहीं होता, वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, झूठ बोलने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। यानी कि शनि की जो तीनों की तीनों दृष्टियां हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं नजर आ रही हैं। दोस्तों, ये है तुला राशि का शनि का फल 2024। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रत लेना चाहते हैं, या अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं 2024 का, तो उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।